मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर के एक बहुत बड़े बास्केटबॉल स्टेडियम में बास्केटबॉल का एक मैच हो रहा होता है और सभी मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारे चारों कछुए भी इस मैच को छिपकर देख रहे होते हैं। मैच खत्म होने के बाद यह न्यूज चलाई जाती है कि फुट क्लैन का गैंग लीडर श्रेडर मारा जा चुका है और उसे न्यूज रिपोर्टर एप्रिल ओनिल और उसके कोवर्कर वर्न फैनविक ने मिलकर मारा है। यह सब देखकर चारों कछुए लियोनार्डो, राफेल, डोनाटेलो और माइकल एंजिलो इन लोगों को काफी गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि यार असली लड़ाई हमने लड़ी, जान हमारी दांव पर लगी और यह डरपोक वर्न फैनविक सारा क्रेडिट अकेले खा गया। कछुए अपनी जेलसी निकालने के लिए ऊपर से तरह तरह की हरकतें करके वर्न को लाइव कैमरे के सामने तंग करने लगते हैं। वो अपनी भड़ास तो निकाल रहे थे लेकिन उनका दिल दुखी था कि दुनिया उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी खेल के बीच में ही डोनाटेलो के पास एप्रिल का कॉल आता है। एप्रिल इस समय ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वेश बदल कर बैठी थी। उसे TCRI की एक वैज्ञानिक डॉक्टर बैक्स्टर टॉकमैन पर पूरा शक था कि वह उसी गैंग लीडर श्रेडर का आदमी है। एप्रिल कहती है कि मेरे पास एक हाईटेक वॉच है जो उसे डोनी ने दिया था, जिससे मैं उसके सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैक कर सकती हूँ। तभी डोनी उसे याद दिलाता है कि वो डिवाइस दूर से काम नहीं करता, उसके लिए तुम्हें उस आदमी के कम से कम 3 फीट पास जाना होगा। तभी वह वैज्ञानिक वहाँ आ जाता है। कुछ देर बाद वह बहुत ही नॉर्मल तरीके से उठती है और जाकर बैक्स्टर के बिल्कुल बगल में बैठ जाती है। वह फ्लर्ट करते हुए उससे बातें करने लगती है, उसे अपना असली इंट्रोडक्शन नहीं देती और बातों ही बातों में उसका नंबर भी ले लेती है। इसी बहाने से उसकी घड़ी बैकग्राउंड में बैक्स्टर के आईपैड का सारा सीक्रेट डेटा हैक कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में हैलोवीन नाइट का त्योहार मनाया जा रहा होता है, जहाँ सब लोग मास्क पहनकर घूमते हैं। हमारे चारों निंजा टर्टल्स भी इंसानों के बीच आकर काफी मजे कर रहे होते हैं और अपनी आजादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक अप्रैल का कॉल दोबारा आता है। वह कहती है कि हैक की हुई फाइलें अपने आप डिलीट हो रही हैं। लेकिन डिलीट होने से पहले मैंने जो देखा उससे साफ है कि वो गैंग लीडर श्रेडर अभी भी जिंदा है और एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। अप्रैल आगे बताती है कि उस साइंटिस्ट का यहाँ आने का मकसद एक ही है। दरअसल आज रात श्रेडर को यहाँ की जेल से निकालकर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा और फुट क्लैन के आदमी पुलिस की सिक्योरिटी पर हमला करके अपने लीडर को छुड़ाने वाले हैं। यह सुनते ही चारों टर्टल्स तुरंत अपने ठिकाने पर भागते हैं। सारी बात मास्टर स्प्लिंटर को जाकर बताते हैं। स्प्लिंटर कहते हैं कि जाकर उनको पकड़ो। कछुओं ने कबाड़ के सामान से एक एडवांस ट्रक बनाया हुआ था। अब वो टाइम आ चुका था जब पुलिस के काफिले को श्रेडर को लेकर निकलना था। केसी जोन्स नाम का ऑफिसर श्रेडर को बख्तरबंद पुलिस वैन में लेकर निकल जाता है और उसी वैन के पिछले हिस्से में 2 और कैदी वीबॉप और रॉकस्टेडी भी बंद थे। जैसे ही वैन हाईवे पर बढ़ती है वहाँ अचानक फुट क्लैन के बहुत सारे बाइकर्स आ जाते हैं जो अंधाधुंध हमला करने लगते हैं ताकि अपने लीडर को बचा सके। तभी पीछे से हमारे निंजा टर्टल्स अपनी ट्रक के साथ धमाकेदार एंट्री मारते हैं। वो गाड़ी से गटर के ढक्कनों को बंदूक की गोलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं और उससे उन पर हमला करते हैं। यह सब दूर बैठा साइंटिस्ट बैक्स्टर लाइव देख रहा था। वह गुस्से में अपने बैकअप गुंडों को ऑर्डर देता है कि इन कछुओं को जल्दी खत्म करो। तभी आसमान से एक बड़ा हेलीकॉप्टर आता है जो वैन को काटकर श्रेडर को ले जाना चाहता था, लेकिन टर्टल्स अपनी गाड़ी के मैकेनिकल आर्म से उस पर भी अटैक कर देते हैं ताकि उसे रोक सके। केसी जोन्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है। तभी लियोनार्डो एक जाल फेंकने वाले गन से श्रेडर पर हमला करता है, लेकिन तभी ऐन वक्त पर साइंटिस्ट बैक्स्टर अपनी मशीन से टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर देता है। श्रेडर के चारों तरफ एक तेज रोशनी चमकती है और देखते ही देखते वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। टेलीपोर्टेशन मशीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण श्रेडर न्यूयॉर्क की जगह सीधे डायमेंशन X नाम की एक अजीब और रहस्यमयी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना एक बेहद ही घिनौने बिना शरीर वाले सिर्फ एक गुलाबी दिमाग की तरह दिखने वाले एलियन से होता है जिसका नाम है क्रैंक। क्रैंक एक विशाल रोबोटिक सूट के अंदर बैठा हुआ था। क्रैंक श्रेडर से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दे सकता हूँ जिससे तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकोगे और उन कछुओं से अपना बदला ले सकोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्रैंक उसे बताता है कि धरती पर एक महा हथियार टेक्नोड्रोन नाम का पोर्टल खोलने वाली मशीन के 3 अलग अलग हिस्से छिपे हुए हैं। तुम्हें धरती पर जाकर उन तीनों टुकड़ों को ढूंढकर एक साथ मिलाना होगा। श्रेडर अपनी ताकत और बदले के लिए क्रैंक की इस शर्त को तुरंत मान जाता है। क्रैंक उसे एक खास पर्पल कलर का केमिकल यानी म्यूटाजन देता है और उसे वापस धरती पर टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ हाईवे पर मची तबाही के बाद पुलिस ऑफिसर केसी जोन्स से पूछताछ करते हैं कि आखिर वो खतरनाक गैंग लीडर तुम्हारी कस्टडी से भाग कैसे गया। केसी जोन्स उन्हें बड़े बड़े कछुओं और गायब होने वाली रोशनी के बारे में सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को बकवास समझते हैं। वो गुस्से में केसी जोन्स को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। केसी जोन्स अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अकेले ही उन अपराधियों को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान डोनाटेलो उस पर्पल केमिकल की जांच करता है जो अप्रैल ने हैक किए गए डेटा से ट्रैक किया था। डोनी को एक बहुत ही चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह देखता है कि यह केमिकल जानवरों को इंसान बना सकता है, यानी यह केमिकल खुद टर्टल्स को आम इंसानों में बदल सकता है। जब माइकल एंजिलो और राफेल को यह बात पता चलती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम इंसान बन गए तो हम भी गटर से बाहर आकर खुली हवा में घूम सकेंगे और लोग उनसे डरेंगे नहीं। लेकिन लियोनार्डो इसके सख्त खिलाफ हो जाता है। वह कहता है कि हम जो भी हैं अच्छे हैं और डोनी को ऑर्डर
देता है कि इस केमिकल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन माइकल एंजेलो इनकी बातें सुन लेता है और राफेल को बता देता है, जिससे राफेल काफी गुस्सा हो जाता है। इस बात को लेकर टर्टल्स के बीच पहली बार एक बड़ी बहस हो जाती है और उनके भाईचारे में दरार आने लगती है। धरती पर लौटने के बाद गैंग लीडर श्रेडर सीधा उन दो कैदियों के पास जाता है जो जेल वैन से भागे थे, यानी बीबॉप और रॉक स्टेडी। उन दोनों को वह अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब श्रेडर साइंटिस्ट बैक्स्टर के पास जाता है और उसे क्रैंक का दिया हुआ वो पर्पल केमिकल दिखाता है। वह उन दोनों कैदियों को अपने सामने बुलाता है और उस केमिकल का इस्तेमाल उन पर करता है। देखते ही देखते बीबॉप और रॉक स्टेडी का शरीर भयानक तरीके से बदलने लगता है। बीबॉप एक खूंखार सुअर बन जाता है और रॉक स्टेडी एक विशाल गेंडा। वो दोनों अजीबोगरीब और खतरनाक क्रिएचर्स में बदल जाते हैं। वो अपनी इस असीमित ताकत को देखकर पागलों की तरह हंसने लगते हैं। श्रेडर और उसके आदमी अब प्लान बनाते हैं कि दुनिया को तबाह करके अपनी हुकूमत कैसे शुरू की जाए। यह सब कुछ अप्रैल चोरी छिपे देख रही होती है। वह फुट क्लैन के ठिकाने के अंदर जाकर वह पर्पल कलर का केमिकल चुराकर भागने लगती है, लेकिन तभी फुट क्लैन के निंजा उसके पीछे लग जाते हैं। अप्रैल जान बचाकर भागती है, लेकिन गुंडे उसे एक गली में घेर लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर केसी जोन्स आ जाता है, जो जीपीएस के जरिए उन अपराधियों के लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। केसी जोन्स हाथ में हॉकी स्टिक लेकर गुंडों की धुलाई करना शुरू करता है। वह उसे बचा लेता है। तभी वहाँ चारों निंजा टर्टल्स भी अप्रैल की मदद के लिए आ जाते हैं। केसी जोन्स पहली बार उन विशाल कछुओं को देखकर बुरी तरह डर जाता है और अपनी हॉकी स्टिक उनकी तरफ तान देता है। अप्रैल तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और शहर के रक्षक भी हैं। अब इन्हें मिलकर श्रेडर के अगले कदम को रोकना था, क्योंकि श्रेडर मशीन का पहला हिस्सा चुराने के बाद अब दूसरे हिस्से के लिए दूसरी कंट्री जाने की तैयारी में था। श्रेडर अपने नए म्यूटेंट गुंडों बीबॉप और रॉक स्टेडी को साथ लेकर सीधे न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े और मशहूर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पहुंचता है और म्यूजियम के अंदर रखे उस प्राचीन पत्थरनुमा कंपोनेंट को हासिल कर लेता है, जो दरअसल क्रैंक की मशीन का ही टुकड़ा था। लियोनार्डो और डॉनी उस म्यूजियम में जाते हैं जहाँ चोरी हुई थी। वहीं राफेल और माइकल एंजेलो उस पर्पल केमिकल को चोरी करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं। साथ ही वो अप्रैल और केसी जोन्स को झूठ बोलकर साथ ले जाते हैं ताकि वो पुलिस हेडक्वार्टर के सभी लोगों का ध्यान भटका सके। लेकिन वहाँ फुट क्लैन के गुंडे भी आ जाते हैं। ये लोग वहाँ फंस जाते हैं। तभी माइकल एंजेलो लियोनार्डो को फोन करता है और थोड़ी देर में लियोनार्डो और डोनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी पुलिस इनको घेर लेती है। उसी वक्त अप्रैल वहाँ भाग कर आती है और उनको वहाँ से भगा देती है। अप्रैल और केसी जोन्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दूसरे सीन में डोनाटेलो अपने सीवर वाले हाईटेक ठिकाने पर बैठे बैठे ग्लोबल सिग्नल को ट्रैक कर रहा था। अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमकने लगता है। डोनी चिल्लाता है कि श्रेडर ने म्यूजियम से वो पहला टुकड़ा चुरा लिया है और मेरे सैटेलाइट ट्रैकर के मुताबिक मशीन का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा इस वक्त ब्राजील के जंगलों में छिपा हुआ है। श्रेडर का जेट प्लेन न्यूयॉर्क से उड़ चुका है और वह सीधे ब्राजील जा रहा है। लियोनार्डो तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा करता है। टर्टल्स के बीच इंसान बनने की बात को लेकर जो मनमुटाव चल रहा था वो अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं था, लेकिन शहर और दुनिया को बचाने के लिए वो अपने मतभेदों को पीछे छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि टर्टल्स आम इंसानों की तरह किसी कमर्शियल फ्लाइट की टिकट बुक कराकर ब्राजील नहीं जा सकते थे। इसके लिए डोनी एक बहुत ही क्रेजी और खतरनाक प्लेन बनाता है। वे न्यूयॉर्क के एक मिलिट्री कार्गो प्लेन में चुपके से सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों जानवर उस आखिरी चीज को हासिल कर लेते हैं। उसी टाइम कछुओं को भी पता चलता है कि उन्हें वो टुकड़ा मिल गया है और वो ब्राजील से वापस लौट रहे हैं, जिसे बीबॉप और रॉक स्टेडी वापस लेकर आ रहे थे। जब इनका प्लेन हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तब टर्टल्स को पता चलता है कि श्रेडर का प्राइवेट जेट ठीक उनके प्लेन के नीचे से गुजरने वाला है। जैसे ही श्रेडर का जेट प्लेन उनके नीचे आता है, चारों टर्टल्स बिना पैरासूट के सिर्फ अपनी शरीर पर लगे विंग सूट के सहारे कार्गो प्लेन का दरवाजा खोलकर हवा में छलांग लगा देते हैं। चारों टर्टल्स हवा में तैरते हुए सीधे श्रेडर के जेट प्लेन की छत पर जाकर लैंड करते हैं। वे लोग प्लेन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसते हैं, वहाँ पर वो कंपोनेंट सुरक्षित रखा होता है। तभी वहाँ पर बीबॉप और रॉक स्टेडी आते हैं। वे टर्टल्स से फाइट करने लगते हैं। रॉक स्टेडी अपनी गन उठाता है और टर्टल्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे प्लेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है और सीधा ब्राजील की एक बहुत ही तेज बहाव वाली नदी में जाकर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद सभी पानी में तैरते हुए उस मशीन के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वो टुकड़ा वापस बीबॉप और रॉक स्टेडी के पास चला जाता है और चारों कछुए काफी गहरे झरने से नीचे गिर जाते हैं। बीबॉप और रॉक स्टेडी उस टुकड़े को सुरक्षित लेकर भागने में कामयाब हो चुके थे और टर्टल्स के हाथ एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ नाकामी लगती है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में अप्रैल और केसी जोन्स से पूछताछ की जाती है कि वो कछुए कहाँ से आए, पर वो लोग कुछ भी नहीं बताते। लेडी ऑफिसर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बातचीत के दौरान केसी उसका फोन चुरा लेता है और अप्रैल को दे देता है। अप्रैल सीधे वार्न को फोन करती है। बाद में वार्न कुछ ऐसे सबूत पुलिस को देता है कि अप्रैल और केसी जोन्स को छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर श्रेडर बैक्स्टर को कहता है कि तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर उस मशीन को तुरंत चालू करो। जैसे ही मशीन का बटन दबाया जाता है, उन टुकड़ों में से एक बहुत ही तेज पर्पल रोशनी निकलकर सीधे न्यूयॉर्क शहर के आसमान की तरफ जाती है। देखते
ही देखते शहर के ठीक ऊपर डायमेंशन एक्स से जुड़ने वाला स्पेस पोर्टल खुल जाता है। जैसे ही वो पोर्टल पूरी तरह खुलता है, आसमान से लोहे की अजीबोगरीब मशीनें नीचे आने लगती हैं। यह क्रैंक का हथियार टेक्नोड्रोम था, जो टुकड़ों टुकड़ों में आकर आसमान में ही आपस में असेंबल यानी जुड़ रहा था। यह नजारा ऐसा था जैसे कोई उड़ता हुआ पूरा का पूरा लोहे का शहर धरती को निगलने आ रहा है। श्रेडर सोचता है कि अब वो इस पूरी दुनिया का राजा बनने वाला है। तभी उस पोर्टल के बीच में क्रैंक अपने रोबोट सूट के साथ दिखाई देता है। श्रेडर उसके पास जाता है और कहता है, देखो क्रैंक, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने तुम्हारी मशीन के तीनों हिस्से ढूंढ निकाले और पोर्टल खोल दिया। अब जैसा कि हमारी डील हुई थी, आधी धरती मेरी होगी और आधी तुम्हारी। लेकिन यहाँ क्रैंक अपनी असली विलन वाली औकात दिखाता और कहता है, तुमने मेरे लिए सिर्फ एक मजदूर की तरह काम किया है और अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। श्रेडर को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वह क्रैंक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैंक का वो रोबोटिक सूट बहुत ही ज्यादा एडवांस था। क्रैंक एक बटन दबाता है और श्रेडर पूरी तरह बर्फ में फ्रीज हो जाता है। क्रैंक अपने रोबोटिक हाथ से उस फ्रीज हुए श्रेडर को टेक्नोड्रोम के एक कोल्ड स्टोरेज सेल में हमेशा के लिए कैद कर देता है। इधर नीचे पुलिस को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी अप्रैल कहती है कि हमें उन कछुओं की मदद लेनी चाहिए। वो लेडी ऑफिसर मान जाती है और अब पुलिस और कछुए मिलकर साथ काम करते हैं। अब अप्रैल, केसी और वन को जमीन पर रहकर क्रैंक के सैनिकों और उन दो म्यूटेंट क्रिएचर को रोकना था, ताकि ऊपर आसमान में टर्टल्स अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकें। तभी उनके सामने वो दो म्यूटेंट मॉन्स्टर बीबॉप और रॉकस्टेडी आ जाते हैं। केसी जोन्स अप्रैल से कहता है कि तुम और वार्न जाकर पोर्टल के कंट्रोल को ढूंढो। इन दोनों जानवरों को मैं अकेला संभालूंगा। यहाँ जमीन पर एक बहुत ही मजेदार और एक्शन से भरपूर लड़ाई शुरू हो जाती है। केसी जोन अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करता है। अब रॉकस्टेडी और बीबॉप केसी जोन्स के पीछे लग जाते हैं। आखिर में केसी जोन्स अपनी बुद्धिमानी से उन दोनों भारी भरकम म्यूटेंट को एक कंटेनर में लॉक कर देता है और साथ ही एक बॉम्ब भी डाल देता है। बॉम्ब ब्लास्ट तो होता है, लेकिन वो दोनों मरते नहीं। इसी दौरान ऊपर आसमान में चारों टर्टल्स भाई उस उड़ते हुए धातु पे चढ़कर टेक्नोड्रोम के ऊपर लैंड करते हैं। अब इन लोगों में आखिरी फाइट होती है। क्रैंक बड़े आराम से कछुओं को धूल चटा रहा था। डोनाटेलो कंप्यूटर से टेक्नोड्रोम के कोर को स्कैन करता है और कहता है कि क्रैंक का मुख्य पावर सोर्स ठीक उनके ऊपर है। हमें वहां पहुंचकर इनके ट्रांसमीटर को नष्ट करना होगा, जिससे पोर्टल रिवर्स हो जाएगा। माइकी किसी तरह ट्रांसमीटर हासिल कर लेता है और क्रैंक पर एक साथ मिलकर हमला करते हैं और इस बार उसे हरा देते हैं और केसी को कहते हैं कि पोर्टल सिस्टम को बंद कर दे। केसी अपनी हॉकी से पोर्टल सिस्टम पर वार करता है, जिससे सिस्टम बंद हो जाता है। इधर ट्रांसमीटर को ड्रोन के जरिए पोर्टल से बाहर भेज दिया जाता है, जिससे वह रिवर्स हो जाता है। अब वह चीजें नीचे भेजने की बजाय सब कुछ ऊपर की तरफ खींचने लगता है। एक बहुत ही शक्तिशाली वैक्यूम बनता है। टेक्नोड्रोम के जितने भी हिस्से हवा में तैर रहे थे, वो सब वापस उस जगह के अंदर चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। तभी क्रैंक जोर से चिल्लाता है कि मैं वापस आऊंगा और भी ज्यादा ताकतवर होकर। कछुए भी मौका देखकर इस एक बिल्डिंग पर कूद जाते हैं। क्रैंक का पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में जश्न का माहौल है। अप्रैल, केसी जोन्स और वार्न फेनविक लेडी ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं। लेडी ऑफिसर को अब तक पूरा सच पता चल चुका था कि वार्न फेनविक अकेला हीरो नहीं है, बल्कि असली लड़ाई तो उन चारों भाइयों ने लड़ी थी जो साय में रहते हैं। रात के समय लेडी ऑफिसर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास एक बेहद ही सीक्रेट मीटिंग रखती है। वहाँ हमारे चारों निंजा टर्टल्स लियोनार्डो, राफेल, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो भी मौजूद थे। ऑफिसर उनकी बहादुरी की तारीफ करती है और वो टर्टल्स को पूरे न्यूयॉर्क शहर की तरफ से शहर की चाबी की टू द सिटी सौंपती है, जो इस बात का प्रतीक था कि यह शहर हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। लेडी ऑफिसर कछुओं को एक बहुत ही शानदार ऑफर भी देती है। वह कहती है कि तुम लोगों ने इस दुनिया के लिए जो किया है, उसके बाद तुम हकदार हो कि तुम सीवर से बाहर आओ। मैं दुनिया के सामने तुम्हारा सच रखूंगी और तुम आम इंसानों की तरह सम्मान से हमारे बीच रह सकते हो। कछुए कहते हैं कि आपके इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम जो है जैसे हैं उसी में खुश हैं। हमें रात के अंधेरे में रहकर बिना किसी नाम के इस शहर की रक्षा करना ज्यादा पसंद है। हम निंजा हैं और साय में रहना ही हमारी नियति है। आखिर में केसी जोन्स को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है और वह अप्रैल के साथ डेट पर भी जाने वाला है। वार्न फेनविक भी अपनी झूठी इमेज से बाहर आकर खुश था और हमारे चारों टर्टल्स भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सबसे ऊंचे कोने पर बैठकर शहर की ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर इस मूवी के बारे में ओवरऑल बात की जाए तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है और एक्शन सीन काफी जबरदस्त है। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी तो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।